एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तो कसे आसा तुम्ही? तो आज हांव घेऊन येयल्ले आसा गोवन स्टाइल रेशादो बांगड़ो. तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि रेशादो बांगड़ों की रेसिपी शेयर करें. तो आज मैं आपको रेशादो मसाला किस तरह से बनाते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी. और साथ ही साथ वही मसाले ना बांगड़े के ऊपर लगा के आज मैं फ्राई भी करने वाली हूँ. रेशादो मसाला बनाना बहुत ही आसान है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये मसाला बना के ना आप आलू फ्राई, बैंगन फ्राई भी बना सकते हैं. खाने में ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है. ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं. तो पहले बनाते हैं रेशादो मसाला. तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है निकाल के रख दिया है. ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने ली है 20 बेडगी मिर्ची. इसके जगह पे ना आप कश्मीरी चिली भी ले सकते हैं. और इसको ना मैंने विनेगर में भिगो के रखा है. तो 2 घंटे हो चुके हैं, तो अच्छे से ये सोख हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक, आधा कप विनेगर, 1 प्याज, 1 बड़ा चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 10 से 12 काली मिर्च, 1 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 लौंग, आधी छोटी चम्मच जीरा. सारी चीज़ें हमें लगेंगे रेशादो मसाला बनाने के लिए. तो यहाँ पे ना मैंने 1 प्याज ली है. तो इसको ना मैं गैस के ऊपर रखकर फ्राई करने वाली हूँ. आप चाहे तो लंबाई में कट करके थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसे फ्राई भी कर सकते हैं. पर गैस के ऊपर रखकर अगर इसे फ्राई करेंगे ना तो रेशादो मसाला में एक बढ़िया सा टेस्ट आता है. ओके, आता है गॅसने कांदा बरोबर भाजून घेऊया. रेशादो मसाला करतले न्ही तर कांदे असे गॅसीवर दवरून भाजून तुम्ही करा. एक वेगळोच टेस्ट येता मसाल्याक. तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने ना अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखिए ब्लैक हो चुका है. ओके, तो ये अब अच्छे से फ्राई हो चुका है. गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं. ठंडा होने के बाद इसको कट करते हैं. और यहाँ पे देखिए गैस की हालत क्या हो गई है. चलता है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देखिए प्याज को ना मैंने इस तरह से कट कर लिया है. ओके, चलो अब बनाते हैं रेशादो मसाला. तो अब इसमें डालते हैं विनेगर. जब हम पेस्ट बनाएंगे ना तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है. विनेगर डाल के हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है. तो यहाँ पे रेशादो मसाले देखिए रेडी है. तो मिक्सी जार में ना मैं नमक डालना भूल गई थी, तो पिसते वक्त ना मैंने इसमें नमक ऐड किया है. ओके, और आप इसे ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं. ग्लास जार में, अगर आपके पास ग्लास का जार है उसमें डाल के आप फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं. और जब चाहे आप निकाल के फ़िश फ्राई या आलू फ्राई कुछ भी इसमें कर सकते हैं. ओके, और इसमें मैंने विनेगर डाला है. इसकी वजह से ना ये बहुत दिन तक ना अच्छे से रहता है, वो ये ख़राब नहीं हो जाता है. ओके, तो सारा का सारा मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़े मैं फ्रिज में रखूँगी. और 3-4 बड़े चम्मच में निकाल के अभी मैं बांगड़ा को फ्राई करने वाली हूँ. तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 बांगड़ा फ़िश ली है. ओके, इसे मैंने अच्छे से क्लीन किया है और साइड में मैंने इस तरह से यहाँ पे कट्स लगा दिया है. अब इसके अंदर ना हम रेशादो मसाला स्टफ़ करेंगे. और यहाँ पे साइड तो आगे भी मैंने इस तरह से कट्स लगा दिया है. ओके, और हेड मैंने रख दिया है. आप चाहे तो हेड को निकाल सकते हैं. और इसको ना मैंने नमक लगा के रख दिया है. ओके, तो अब इसके ऊपर ना मसाले लगाते हैं. अब इस पेस्ट को फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा दे. अंदर बाहर से अच्छे से स्टफ़ करें. तो जहाँ पे कट्स है वहाँ पे इसे अच्छे से मसाले को भर दे. मसाला आपको ज़्यादा फ़िश के ऊपर लगाना है, तभी ये खाने में ना अच्छा लगेगा. इस डिश को रेशादो इसलिए कहते हैं क्योंकि रेशादो एक पोर्तुगीज़ वर्ड है. रेशादो का मीनिंग है स्टफ़ और बांगड़ा मतलब मैकरल. सो ये
स्टफ़ मैकरेल की रेसिपी है। ये ऑथेंटिक गोवन रेसिपी है ये। तो फिश पर मसाले लगाकर ना मैंने इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। ओके, तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे पैन जो है मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और ये जो पैन है ना बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। ओके, अब एक एक करके फिश को फ्राई करते हैं। तो अब इसके बाद ऑयल डालते हैं। तो तेल यहाँ पे ना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फिश को फ्राई करते हैं। जो प्लेट के ऊपर मसाला लगा है तो इसको लगा के इस तरह। और अब फिश को ना बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड हमें इसे फ्राई करना है। रेशादो मसाले से ना आप बांगड़ा फ्राई, किंगफिश फ्राई, प्रॉन्स फ्राई ओके कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आलू बैंगन को भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे पलट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जो जबकि मसाला है यहाँ पे, तो उसको ना इसे सीधा रख के हमें फ्राई करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए बांगड़ा को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये अब रेडी है। ओके, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे गोवन स्टाइल रेशादो बांगड़ो बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और खाने में ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल इसे बनाना और मसाले बना के ना आप फ्रिज में स्टोर करें। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।